नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है जिसका नाम है GNK न्यूज। अब हम आपको बताते हैं आज की ताजा खबरों के बारे में, जो कि सबसे पहले हम आपको अपडेट दे रहे हैं। जी हाँ, बताते हैं कि आज की ताजा खबरें क्या है। चलिए बात करते हैं लॉकडाउन की। लॉकडाउन के बीच पहली बार 9 राज्यों के 11 शहरों के बीच 7 विशेष ट्रेनें, इनमें सवार 7,000 लोग और मजदूर अपने घर लौट रहे हैं। जी हाँ, लॉकडाउन के बीच भी ट्रेनें चलने लगी हैं और मजदूर अपने घर लौटने लगे हैं। यह एक राहत की खबर आई है। चलिए अगली बड़ी खबर बताते हैं आपको कि क्या है। ग्रीन ऑरेंज जोन में खुलेंगी नाई की दुकानें, ई कॉमर्स से सभी सामानों की हो सकेगी डिलीवरी, किया गृह मंत्रालय ने फैसला। जी हाँ, ग्रीन और ऑरेंज जोन में खुल सकेंगी नाई की दुकानें, ई कॉमर्स भी अपनी सामानों की डिलीवरी कर सके। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो है कमाई के मोर्चे पर सरकार को बड़ा झटका, अब भरपाई करने की ये तैयारी। जी हाँ, कमाई के मोर्चे पर सरकार को एक बड़ा झटका लगा है, जिसको अब धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलकर सरकार भरपाई करने की तैयारी में है। चलिए बात करते हैं ट्रंप की। ट्रंप के आरोपों से भी नहीं डरा है WHO। कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीन के बांधे तारीफ के पुल। जी हाँ, WHO ने अपनी बात को जारी रखा है और वो अभी भी चीन का साथ देने से पीछे नहीं हटा है। चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार पूर्वक जानने की, लेकिन विस्तार पूर्वक जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए आप हमारे खबरों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटे बजाना ना भूलें। चलिए बात करते हैं लॉकडाउन की। आपको बताते हैं विस्तृत पूर्वक जानकारी की क्या है लॉकडाउन में 7 विशेष ट्रेनों का माजरा। चलिए बात करते हैं और बताते हैं आपको। लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों और अन्य लोगों के लिए 7 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं दोस्तों। इनके जरिए करीब 7,000 लोगों की घर वापसी भी हो रही है। कुछ ट्रेनें अपने मुकाम तक पहुंच गई हैं तो कुछ रास्ते में है। पहले तेलंगाना लिंगपल्ली झारखंड के हटिया के लिए चली थी। जी हाँ, यह न्यूज हमने कल आपको अपने पहले वाले वीडियो में भी बताया था और आज फिर बता रहे हैं कि ट्रेनों के जरिए कई मजदूर अपने घर भी पहुंच चुके हैं। यह देर रात हटिया तक पहुंच गई। इसी तरह नासिक से भोपाल ट्रेन भी शनिवार को भोपाल पहुंच गई है। आपको बता दें कि केरल के अर्नाकुलम से ओडिशा के भुवनेश्वर के लिए भी शुक्रवार रात एक ट्रेन चली है दोस्तों। इसमें 1200 लोग सवार है, जिनमें आपको बता दें कि ज्यादातर मजदूर और उनके परिवार। उधर महाराष्ट्र के नासिक से लखनऊ के लिए भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चली हैं। इसमें 839 प्रवासी सवार थे। तिरुवनंतपुरम के जिला कलेक्टर के गोपाल कृष्णन ने बताया कि आज दोपहर 2 बजे एक और ट्रेन झारखंड के हटिया के लिए रवाना हुई है। इसमें भी 1200 मजदूर रवाना हुए। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो हम आपको बताते हैं कि ग्रीन और ऑरेंज जोन क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल एक बार फिर लॉकडाउन जो है वो चरणबद्ध तरीके से तीसरे जोन में प्रवेश कर चुका है और फिर से 17 मई के लिए बढ़ चुका है। चलिए बताते हैं हम आपको कि ग्रीन ऑरेंज जोन में खुली नाई की दुकानें और क्या क्या खुला है और किन चीजों की डिलीवरी होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट कर दिया कि 4 मई से शुरू होने वाले लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में नाई की दुकानें भी खुली रहेंगी। यह एक राहत की खबर है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने साथ ही बता दिया कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री को भी अनुमति दे दी गई। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर पर, लेकिन उस पर बढ़ने से पहले आपसे एक अपील है कि अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक, और नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक, और साथ ही कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। चलिए बात करते हैं कि मेरी अगली खबर क्या है। कमाई के मोर्चे पर सरकार को बड़ा झटका। जी हाँ, सरकार को एक बड़ा झटका लगा है, अब भरपाई करने की भी तैयारी में है। योगी आदित्यनाथ ने सरकार को अप्रैल महीने में लॉकडाउन के कारण भारी राजस्व की हानि हुई है, जिसके चलते राज्य सरकार फिलहाल अतिरिक्त संसाधन जुटाने की कोशिश कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि सरकार गैर जरूरी खर्चों में भी कटौती कर रही है। माना यह भी जा रहा है कि सरकार इस नुकसान की भरपाई करने के लिए पेट्रोल डीजल पर वैट भी बढ़ा सकती है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो है महाराष्ट्र से नासिक और लखनऊ की ट्रेनों के लिए। हम आपको बता दें कि हमने अपने वीडियोस में हर बार मजदूरों के लिए, ट्रेनों के लिए और आने जाने के लिए अपील करते रहे हैं कि उनके लिए कुछ रास्ता बनाया जाए या ट्रेन। तो शायद इन अपीलों का और न्यूज चैनलों के माध्यम से गवर्नमेंट के ऊपर असर पड़ा है, जिसके चलते कुछ मजदूर अपने घर भी पहुंच चुके हैं। चलिए हम बताते हैं कि क्या है श्रमिकों के बारे में। महाराष्ट्र के नासिक से लखनऊ ट्रेन रवाना, 839 श्रमिक हुए सवार। चलिए बात करते हैं लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों की। लॉकडाउन में फंसे लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला दी है।
जी हाँ दोस्तों, आपको हमने पहले भी बताया था कि महाराष्ट्र सरकार ने ट्रेनें चला दी हैं। अब महाराष्ट्र के नासिक रोड रेलवे स्टेशन से फ्री श्रमिक स्पेशल ट्रेन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए भी रवाना हो गई है। इस ट्रेन में 839 प्रवासी श्रमिक सवार हैं। इन स्पेशल ट्रेनों को राज्य सरकारों के अनुरोध पर पॉइंट टू पॉइंट ही चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने इस श्रमिक स्पेशल ट्रेन के संचालन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ, जो है अमेरिका से। अमेरिका में ट्रंप के आरोप थम नहीं रहे हैं और हम आपको बता दें कि ट्रंप के आरोप से नहीं डरा है WHO। कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीन के तारीफ के पुल पे पुल बांधे जा रहा है WHO। जी हाँ, हम आपको बता दें कि ट्रंप ने जहां एक तरफ WHO की फंडिंग रोक दी थी, वहीं WHO ने इस चीज को नकारते हुए चीन के बराबर साथ बनाकर खड़ा हुआ है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगातार विश्व स्वास्थ्य संगठन को चीन की PR न होने का दावा कर रही है, वहीं WHO चीन की तारीफ करते हुए नहीं थक रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब WHO ने कोरोना महामारी से बचने के लिए चीन से सीखने की भी बात कह दी है। संस्थान की तरफ से जारी किए बयान में कहा गया है कि चीन ने इस महामारी को बेहद समझदारी से संभाला है। जहां बात करें चीन की, तो चीन की समझदारी का ये नतीजा है कि वहां पर सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, ऐसा WHO का कहना। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो है आरोग्य सेतु ऐप की। आपको बता दें कि सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप अब सभी को करना होगा डाउनलोड, सरकार ने कर दिया है अनिवार्य। जी हाँ दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो आप भी डाउनलोड कर लें, क्योंकि अब यह अनिवार्य कर दिया गया। आपको बता दें कि सरकार ने सरकारी और प्राइवेट सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करना अनिवार्य बना दिया। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्रालय ने लोकल अथॉरिटीज से ये सुनिश्चित करने को भी कहा कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले भी लोग आरोग्य सेतु ऐप को फोन में डाउनलोड करेंगे। साथ ही बता दें कि स्पष्ट कर दिया है कि ये सभी के लिए आरोग्य सेतु अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना अनिवार्य है दोस्तों। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बात हो रही है दूसरे राहत पैकेज की। जी हाँ, इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी कई राहत पैकेज ला चुके हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे राहत पैकेज की, जिसकी चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री के साथ की है बैठक, दूसरे राहत पैकेज पर भी चर्चा चालू है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित वरिष्ठ मंत्री और वित्त मंत्रालय से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शनिवार को सिलसिलेवार तरीके से बैठकों में लॉकडाउन से प्रभावित सेक्टर्स के लिए दूसरे राहत पैकेज की चर्चा की है। आपको बता दें कि सूक्ष्म और लघु मझोले उद्योगों सहित आर्थिक मामलों से जुड़े अन्य प्रमुख मंत्रियों के साथ बैठकों के बाद उन्होंने वित्त मंत्री और गृह मंत्री के साथ इस मुद्दे पर भी चर्चा की है। वित्त मंत्रालय की ओर से शनिवार को प्रधानमंत्री के समक्ष एक विस्तृत प्रेजेंटेशन पेश किया गया। आपको हम बता रहे हैं कि प्रेजेंटेशन के जरिए प्रधानमंत्री को देश की आर्थिक स्थिति के बारे में अवगत कराया जाए। यही बात करते हैं हम अपनी अगली खबर के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप अपने 10 लोगों में हमारा ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, और पसंद आता है तो साथ ही लाइक करना भी ना भूलें। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। बता दें आपको कि सरकार चाह कर भी नहीं दे सकती ज्यादा बड़ा राहत पैकेज। जाने क्या है इसकी वजह, यह संभावित पैकेज का क्या होगा। अगर हम आपको बताते हैं कि सरकार कोरोना वायरस से राहत देने के लिए अधिकतम 4.5 लाख करोड़ से तक खर्च कर सकती है। इसकी वजह यह भी है कि सरकार को इस बात की आशंका है कि एक सीमा से अधिक राशि खर्च करने पर उसकी सॉवरेन रेटिंग घटा दी जाएगी। इसका रीजन यह भी है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। मंगलवार को आगाह किया गया था कि भारत का वित्तीय परिदृश्य और बिगड़ने पर देश को सॉवरेन रेटिंग पर दबाव बढ़ सकता है। साथ ही बता दें कि अधिकारी ने बताया कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ देशों की रेटिंग घटाई जा चुकी है। विकसित देशों को उभरते हुए बाजारों में लेकर रेटिंग एजेंसियों का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। इसी के साथ बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो है यूपी से। यूपी बोर्ड ने लिया है बड़ा फैसला। 10वीं और 12वीं 3 करोड़ कॉपियों की जांच 5 मई से होगी शुरू। जी हाँ दोस्तों, यूपी बोर्ड ने एक बड़ा फैसला ले लिया है, अहम फैसला ले लिया, जिसके बारे में हम बात करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या फैसला लिया गया है।
उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद ने लॉकडाउन के बीच एक बड़ा फैसला ले लिया है। बोर्ड ने परीक्षा कॉपियों के मूल्यांकन के लिए तारीखें भी तय कर दी हैं। आपको बता दें कि इसके मुताबिक 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की कॉपियों की जांच 5 मई से शुरू होनी थी, जहां मूल्यांकन की प्रक्रिया 25 मई तक पूरी कर ली जाएगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपीएमएसपी सचिव नीना श्रीवास्तव ने जानकारी हमें दे दी है। चलिए बात करते हैं हम अब अपनी अगली खबर की तरफ, जो बात है ममता सरकार की। क्या ममता सरकार छिपा रही है कोरोना मरीजों का आंकड़ा? ऐसा हम नहीं, जगदीप धनखड़ कह रहे हैं। चलिए बताते हैं कि क्या हुआ है माजरा। बंगाल में कोरोना मरीजों व मौत का आंकड़ा छिपाने को लेकर लगातार सवालों में घिरी ममता सरकार अब केंद्र को भेजी हुई अपनी ही एक चिट्ठी के बाद सवालों में घिर गई है। जी हाँ दोस्तों, राज्य सरकार की ओर से केंद्र को भेजी गई एक चिट्ठी में बताया गया कि बंगाल में अब तक कुल कोरोना मरीजों की संख्या 931 है, जहां दूसरी तरफ और राज्य सरकार ने हेल्थ बुलेटिन में 30 अप्रैल की शाम तक राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 572 बताई थी। जबकि उसी दिन केंद्र सरकार को एक चिट्ठी राज्य के स्वास्थ्य सचिव विवेक कुमार ने भी लिखी, जिसमें जिलेवार जो आंकड़ा दिया गया था उसके अनुसार बंगाल में अब तक कुल मरीजों की संख्या 931 बताई गई। यहाँ हम आपको बता दें कि आंकड़ों की यह विषमता सामने आने के बाद राज्य सरकार अपनी चिट्ठी से सवालों में घिर गई।